वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनि साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आयुष्मान मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठता उसकी आवाज़ से मानवता उठाता है। साथियों आप सभी जानते हैं कि इसमें ब्राह्मणवाद जो है भारत में एक खतरनाक जहर बन चुका है लोगों के लिए। ये जिब मतलब ये सब जगह अपने हाथ फैलाने की कोशिश करता है। तो अब हम तीन चीज़ें दिखाएंगे आप सभी को। एक तो अरुणाचल प्रदेश में एक गुरुद्वारा था, गुरु नानक साहब का, वहाँ गुरु नानक साहब का स्थान था वहाँ। तो इन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जैसे बुद्ध मठों में देखा होगा, अपने तस्वीर देख रहे हैं। इसमें तस्वीर में देखो पहले जो जहाँ पर जो है इसमें जो एक सिख खड़े हैं, चोर साहब लेकर बैठे हैं, तो वो उसी जगह पर इन्होंने देवी का मंदिर बना दिया है। देखो ध्यान से देखो इसको, तस्वीर को। एक दिखा रहे हैं हम इसमें जो एक अरदास हो रही है, इसमें ये दिखाएंगे हम आपको जो जिसमें अरदास हो रही है। उसमें एक खट्टर जो है, जिसको लोग खच्चर बोलते हैं, ये खट्टर जो है ना अरदास में बल्कि अलाउड नहीं है कि नंगे सिर होना खड़ा है, लेकिन ये भी दिखाएंगे आप सबको। और एक मोहन भागवत जो है, ये मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, ज्ञानी समझता है, बहुत बड़े मतलब पता सता इसको कुछ नहीं है 1% भी। मोहन भागवत को बकवास मारता है फालतू की। ये भी जो उसके कोई अगर नाम नहीं आती, इसका मतलब कहीं अगर कोई इसको नाम नहीं लेता मीडिया के अंदर, तो फिर ये हर जगह कहीं ना कहीं अपना नाम रखने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए कुछ ना कुछ ये करता रहता है। तो इनकी वीडियो दिखाएंगे आप सभी को। तो पहले हमें आपके इसके बारे में बताना चाहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में गुरुद्वारा गुरु नानक तपस्थान ये है मिल चुका अरुणाचल प्रदेश में। इसमें दिखा रहा क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए आप कि गुरुद्वारे में जो इसमें पहचान कैसे हुई है। इसमें पालकी साहब भी है, और एक दूसरी तस्वीर में देखें, एक तस्वीर में दिखा रखा है जो गुरुद्वारे की तो पालकी साहब है, और उसमें गुरु ग्रंथ साहब की तस्वीर है। और दूसरे जो है इसमें दो तस्वीर है इसमें। एक नीचे जो है गुरु ग्रंथ साहब जी के मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, वो उसमें प्रकाश हुआ है। और दूसरा एक सिख उसकी मैं चोर साहब खड़े हैं कर रहे हैं, और दूसरे सिख बैठे हैं तप्पे पर। उसी तस्वीर को उसी जगह पर देखिए ध्यान से। दूसरी साइड में एक आदमी खड़ा है, चोर साहब लेकर खड़ा है, एक आदमी मत्था टेकने के लिए खड़ा, लेकिन वो जगह वही है। इन्होंने मतलब अपनी हरामखोरी करके ये गुरुद्वारे को तोड़ करके यहाँ पर अपना ये बना दिया है। तो एक तो ये देखिए, दूसरे देखिए, मैं इसमें खट्टर जो है ना, खट्टर दे खड़ा सी सुनी आवाज। जिन्ना सिंघा सिंघड़ियां धर्म हेत सीह दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां नुहाइयां, खड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। ये देखिए खट्टर जो है ना, खट्टर खड़ा है यहाँ पर, ये खच्चर, इसको लोग खच्चर बोलते हैं। और सिख को मैं गुरु साहब मतलब जो है ना वो बताना चाहते हैं, जो मतलब ग्रंथी दरबार साहब में जो लगे हुए हैं इनका जत्थेदार साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस सिख ने भी ये अरदास करी है वहाँ पर खड़ा होकर के उसको थोड़ी देखें, इस बारे में सोचें, इसके बारे में कि उसको क्या सज़ा मिल सकती है। और दूसरी बात यह है, कोई भी सिख को या कोई भी बंदा है जब अरदास होती है उसमें अलाउड नहीं है इसमें मतलब कोई भी काम करने का, ये कभी नंगे सिर खड़े होने का। तो इसने पूरी जो है सिख धर्म की क्या सिख रीति रिवाज को नहीं माना है इसमें खच्चर ने। और जो सिख जो अरदास कर रहा है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि जो सिख धर्म की क्या रीति रिवाज है। तो इसमें जो कि सिख धर्म को मतलब जो है खच्चर ने अपने औकात दिखाई। इसने सिख धर्म को तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसमें, लेकिन उसने अपने औकात दिखाई कि मैं घमंडी लालची हूँ और मैं कुछ भी किसी बात को नहीं मानता। अभी मोहन भागवत की बात करते हैं। मोहन भागवत का वीडियो सुनाएंगे आप सभी को। ये मोहन भागवत को जब इसको कोई नहीं सुनता है, जब इसको नाम नूम इधर उसे मीडिया में नहीं आता कहीं, फिर ये अपनी जबलियाँ मारना है, पंजाबी में बोलते हैं जबलियाँ मारना, उसको जबलियाँ मारनी स्टार्ट कर देता है। ये अपनी बातें रखनी स्टार्ट कर देता है। ऐसी मतलब ये है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इसको जब तक इसको चैन नहीं पड़ती, जब तक उसका मीडिया में नाम ना आए, तो इसका सुनिए क्या कहता है। ना तो इसके इतिहास का पता, ना इसको कुछ ही नहीं पता। पत्थरों से हमारे यहां भवन बनते थे पहले। बहुत सारे पुराने मकान पत्थरों के बने हैं, और सभी सरकारी भवन यानी राजाओं के भवन, राजाओं के कामदारों के भवन, जहां जनता का कामकाज चलता था, उनके दरबार, उनकी कचहरियां, ये सब पत्थरों से बनती थी। महाराष्ट्र में ऐसे पत्थरों को गढ़कर भवन के लिए उसकी आपूर्ति करने का व्यवसाय करने वाली एक जाति थी। वो पत्थर तोड़ते थे, उनके पास वो कला थी, पत्थर ठीक कैसे तोड़ना, बिल्डिंग बनाने के काम में आए ऐसे कैसे करना,
जिस आकार का चाहिए, ये सारा मतलब कोई भी कला हो सकती है, ऐसी बात नहीं, हो भी सकती है कला, कोई ऐसी बात। लेकिन भवन जो है, ये तो पता नहीं किस भवन की बात कर रहा है, लेकिन इसको मतलब कई बात ये है ना, पता इसको है कुछ नहीं है, ना इसको धर्म का पता है, ना इसको कोई ज्ञान है किसी प्रकार का भी। हमने बोला होता पिछली बार को, मोहन भागवत अधर्मी आदमी, इसको कोई ज्ञान नहीं धर्म का, लेकिन फिर भी अपने जबड़ियाँ मारने में बाजी रहता है, ये कुछ न कुछ छोड़ता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। सुनिए क्या बोलते हैं। कैसे तोड़ना, उनके दरबार, उनकी कचहरियां, ये सब पत्थरों से बनती थी। महाराष्ट्र में ऐसे पत्थरों को गढ़कर भवन के लिए उसकी आपूर्ति करने का व्यवसाय करने वाली एक जाति थी। वो पत्थर तोड़ते थे, उनके पास वो कला थी, पत्थर ठीक कैसे तोड़ना, बिल्डिंग बनाने के काम में आए ऐसे कैसे करना, जिस आकार का चाहिए, ये सारा उनका तंत्र बड़े कुशल थे। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या बनाया? राज्य उनका था, तो भारतवर्ष में जो भी नया सरकारी भवन बनेगा उसके लिए इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की जगह है, वहां पर जो सीमेंट बनता है उसी का उपयोग करना पड़ेगा। अब पत्थरों के भवन तो बड़े लोगों को ही बनते थे, सरकारी भवन ही ज्यादा बनते थे। सामान्य व्यक्ति तो मिट्टी के बने, घास फूस के बने, इस सब प्रकार के भवनों में रहता था, लेकिन पत्थरों का उपयोग कम होता था। ये कानून बना और एक रात में उस समय की जनसंख्या में महाराष्ट्र के 30,000 परिवार बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका व्यवसाय चला गया। उनके पत्थरों की अब जरूरत नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट आएगा। और उन्होंने थोड़ी सी आवाज उठाई तो उनको अपराधी जमात करार कर दिया गया। ऐसे हमारे लोगों के रोजगार उन्होंने छीने, उनको जबरदस्ती इंग्लैंड के फायदे के रोजगार करने पर मजबूर किया गया। चंपारण में जो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन चला नील वाला, वो इसी से निकला था। खेती तो वहां धान की थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए वहां नील उत्पादन करनी पड़ती थी। ऐसे ही उन्होंने हमारे शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। देखो, इसका मतलब कहने का शिक्षा पद्धति को नष्ट किया, इस मतलब इन्होंने 4000 साल से जो बहुजनों के हालात खराब किए हैं उसको कोई नहीं बताएगा। मतलब शिक्षा उन्होंने नष्ट कर दिया। तो अभी 2014 के बाद में कितने कॉलेज बंद हो गए हैं, कितने सरकारी कॉलेज बंद हो गए, कितने कितना नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। इसने खुद बोला था कि 1000 साल के बाद में ये हिंदू राज आया है। तो हिंदू राज में इन्होंने मतलब उनकी मतलब अंग्रेजों के ऊपर बात रखने की बजाय मतलब अपनी गलती को है छुपा, मतलब वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जब शिक्षा पद्धति उनकी वजह से नष्ट हुई थी। लेकिन चलो मान लेते हैं उनकी वजह से नष्ट हुई थी शिक्षा पद्धति, लेकिन आज 2014 के बाद में तो अंग्रेज नहीं है यहाँ पर। अभी 2014 के बाद में कितने नौजवान बेरोजगार हुए। सुनिए पहले क्या बोलता है। अपनी शिक्षा पद्धति डाली जिसमें हमारा पूर्व गौरव क्या है इसका कोई वर्णन नहीं था, और धीरे धीरे जीवन के सब क्षेत्रों में हमारे तरीके को उन्होंने भुला दिया। सुन लिया इसकी ये बातें इतनी बातें गंभीर, मतलब ये इसका मतलब सिर्फ यही था कहने का कि अंग्रेज़ों की वजह से शिक्षा पद्धति खराब हुई और अंग्रेज़ों की वजह से बेरोजगार हुए। लेकिन अगर आज की डेट में अगर देखा जाए, मोदी का इसमें बीजेपी का राज है, और बीजेपी के राज में 2014 के बाद में अभी तक कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने ऊपर इन्होंने केस पा दिए हैं। जब से देश आज़ाद हुआ सिखों को इन्होंने क्रिमिनल जो ट्राइब का नाम दिया है, और जितने आदिवासियों के हालात क्या करके इन लोगों ने, तो कश्मीर के अंदर देखो इन लोगों ने कितनी हरामखोरी कर रखी है। मतलब इन लोगों ने चारों तरफ, ये मोहन भागवत जो है ना बकवास मारता है फालतू खड़ा होकर का, इसको मतलब ऐसा लगता है कि ये जो बोलता है इसकी बातें मतलब और कोई सुनता नहीं है, इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन इसको पता है ये भी इसी वीडियो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन ये है ना, मतलब कहने का मतलब इनको ये धर्म के उसमें लपेट कर लोगों, जैसे हिंदू के दम लपेट रखा नाम आज भी, लेकिन
जितने ST SC OBC के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए इनके राज्य में। अभी हिंदू राज अगर आने वाला वक्त में अगर बाई चांस या वो एक चंद्रचूड़ एक वकील है, वो मतलब वकील है, जज है, तो उसने बोला कि हिंदू के नाम का हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, कोई हिंदू गांव भी अगर बना के दिखा दो तो दम है इनके अंदर, बना के दिखा दें, क्योंकि इनके अंदर जो है वो बना ही नहीं सकते, इनके अंदर वो शक्ति नहीं है। तो इनकी जबड़ियाँ, पंजाबी बोलते जबड़ियाँ मारना, बकवास मारना, और ये बकवास तब तक मारते रहे ना जब तक इनका तो देश अगर इनको दिया जाए अलग से बना करके, इनको हिंदू राष्ट्र बनाए या गोबरस्थान बनाए, जो मर्जी बनाए, सारे ब्राह्मणों को देश से मतलब एक छोटा सा इनको अलग निकाल कर दे दिया जाए, ये चांद मतलब इनके अंदर ये वहाँ भी शांति से रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर शांति है ही नहीं है। तो ये अहिंसा का नाम लेकर के हिंसा फैलाने वाले लोग, और भारत में हालात देख लो कितने खराब हो रखे हैं फिलहाल। मतलब हर तरफ रोजगार खत्म हो गया, हर तरफ कोले में शिक्षा पद्धति खत्म होती जा रही है, आरक्षण छीना जा रहा है, चारों तरफ से इन्होंने हाहाकार विचार किए, बकवास मारते खड़े होकर के कि वो अंग्रेजी की वजह से पद्धति खत्म हो, 30,000 का नुकसान, 30,000 लोग बेरोजगार हुए। आज की डेट में कितने रोजगार हुए यार, देखा होगा आपने सभी ने कि जो जंतर मंतर पर जो बैठे पहलवान बैठे हैं, यहाँ के जो यहाँ वाले जो हरियाणा के शायद उनके साथ दुर्व्यवहार कराए इनके जो मंत्रियों ने या जो MLA ने, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, ये बातें कहाँ की मारते छोड़ करके। तो इनकी बकवास और क्या कहते हैं इनकी बातें और बेवकूफ़ों की बातें एक बराबर हैं। तो इनके बस का है कुछ नहीं, इनके राज में ना तो भारत कभी विश्व गुरु बनेगा, इनके जो सपने वो सपने के सपने रह जाएंगे। तो हिंदू राज में हिंदू राज का कोई गांव बना के दिखा दे, हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है। तो वो चंद्रचूड़ की सही बात है, क्योंकि ये तो आपस लड़ के मरने वाले लोग हैं, इनके बस कुछ नहीं है। तो थैंक यू सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इनकी बकवास से सावधान रहें और अपना आप उससे स्टेबलिश करें, इनकी बातें मानना बंद कर दें। ये बस ये इनके भोंकड़ा आता है इनको, और कुछ नहीं आता, ये ऐसे लोग हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।